हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक बहुत यूनिक है एंड ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट स्पेसिफिकली उनके लिए है जो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो कोई चीज़ को एग्जिस्टेंस में बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ होती है जो आप होते हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। जब आप कोई चीज़ को बार बार रिपीटेडली अपने आप को बोलना शुरू कर दोगे, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लोगे उस स्पेसिफिक बात से, उस स्पेसिफिक एफर्मेशन से, तो बेसिकली क्या होता है, आपके आसपास की चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस में इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि आप उस चीज़ को, उस टाइप के सिचुएशंस को, सर्कमटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप कोई चीज़ को सोचते हो, बहुत डीप तरीके से सोचते हो, इमोशंस के साथ सोचते हो, आप नोटिस करना आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। सपोज कर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट सी, हम सब एनर्जी हैं, हम सब इंसान हैं, बट एनर्जी है, राइट। हमारी बॉडी एनर्जी है, हम जिस चीज़ पे मैं यहाँ बैठी हूँ एनर्जी है, हर एक चीज़ एक ऊर्जा है, राइट। तो हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं, तो हम एनर्जी से एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आप एक पर्सन के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हो एंड कई बार क्या होता है, उस पर्सन का कॉल आपके पास आता है, कोई मैसेज या फिर उस पर्सन का नाम कहीं आपको सुनाई देता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके जो थॉट्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को उस चीज़ से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो आप जिस बात को बार बार रिपीटेडली बोलते रहोगे, उस बात से आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाएगा। जब आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है, आपकी लाइफ की चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप होने में, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। आप 21 दिन तक कोई भी बात अपने आप को बोलना शुरू कर दो, ठीक है। आप एक टाइम बाद उसको ऐसे फील करना स्टार्ट कर दो कि जैसे वो आपकी रियलिटी है, भले ही वो चीज़ रियल नहीं है, बट अगर आप एक चीज़ पे बहुत बार एनर्जी पुट करते रहोगे, डेली 21 दिन तक मिनिमम अगर आप उस पर एनर्जी पुट करते रहोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में होना स्टार्ट भी हो जाएगी। साथ में आपको ये चीज़ फील होगा जैसे कि आपकी वो चीज़ रियलिटी है। ये फैक्ट है एंड हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिफरेंस करना नहीं जानता है एंड जो भी आप उस बात को बोलते रहते हो वो चीज़ वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप खुद को डेली बोलोगे कि मैं बहुत बुरा हूँ, पढ़ने में बहुत बुरा हूँ, मेरे रिलेशनशिप बहुत बेकार है, मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाता हूँ, कुछ भी एनी सिंगल थिंग नेगेटिव, आप लॉन्ग रन में देखना, जल्दी नहीं, 1 महीने में नहीं तो आप लॉन्ग रन में देखोगे वही चीज़ें आपके सामने होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जब वो चीज़ें होंगी, यू विल बी लाइक कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपने उस थॉट से एक मैनिफेस्टेशन करी, जब वो मैनिफेस्टेशन हुई तो आपने उस पर और एनर्जी डाली कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली में हुई, फिर वो स्पेसिफिक थॉट और स्ट्रॉन्ग होता गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल्स ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। एंड 24 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो 24 घंटे काम करता है। इट्स नॉट समथिंग कि अगर आप गुस्सा हो या फिर खुश हो वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपके कोई भी इमोशंस हो, इनफैक्ट इमोशंस जो होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप स्पेल वर्क करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करते हो, कोई मंत्र चैंटिंग भी इनफैक्ट अगर आप करते हो, आप 15 मिनट दिन के मंत्र चैंटिंग या फिर उस विजुअलाइजेशन में लगा रहे हो एंड पूरे दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं एंड आप पूरे दिन उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नेगेटिव बातें सोच रहे हो एंड आप क्वेश्चंस कर रहे हो कि आई डोंट नो चीज़ होगी कि नहीं होगी, क्या मैंने सही किया। आपने जो मेहनत यहाँ 15 मिनट की करी है ना डेली, या फिर वो सारी की सारी बेकार, बर्बाद, लिटरली। आप पूरे दिन नेगेटिव बातों की एनर्जी यूनिवर्स में भेजे चले जा रहे हो, तो वो 15 मिनट इतने फिर नहीं काम करेंगे। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, कोई भी स्पेल वर्क करते हो, रिचुअल करते हो, आपको लेट गो करना है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप उस बात को भूल के बैठ जाओ, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कोई स्पेल वर्क करते हो, कांट फॉरगेट अबाउट इट। कुछ केसेस में हमारा ध्यान ऑब्वियसली हट जाता है उस जगह से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसे कंप्लीटली भूलना इज नॉट पॉसिबल। लेटिंग गो का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उस प्रोसेस में आपने 30 दिन तक कोई टेक्निक करी, उसके बाद आप उसको सरेंडर कर दो, क्वेश्चंस मत करो एंड लेट इट बी। ये चीज़ होती है लेट गो में। एंड जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं लेटिंग गो वाले फेज में, आपने सिंपली अपने माइंड में बोलना है स्टॉप एंड उसकी जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। यानी कि नेगेटिविटी को हम लोग हटाते हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, आपके दिन में क्या थॉट्स चल रहे हैं ये भी मैटर करते हैं। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, अगर आप पूरे दिन में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो एंड बस 15 मिनट यूर लाइक आई एम लव, आई एम दिस, आई एम दैट, एंड पूरे दिन आप नेगेटिव बातें किए जा रहे हो,
तो किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? आई नो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि नेगेटिव थॉट्स जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। आई हैव मैनिफेस्टेड नेगेटिव थिंग्स एज वेल एंड उतने ही टाइम मुझे लगा, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव लेट होता है, पॉजिटिव जल्दी मैनिफेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थॉट है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव डजंट मैटर। यूनिवर्स को ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप क्या सोच रहे हो। जिस चीज़ पे आप अपना थॉट पुट कर दोगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। अब यहीं से एक छोटी सी टेक्निक मैं शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत मैजिकली आपको काम करेगी, आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगी। ये सारी बातें मैंने इसलिए भी बताई हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिनको आइडिया नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो ये बातें उनको समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना ज़रूरी है जिस भी बात को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। 21 दिन एक मिनिमम टाइमलाइन है। अगर आप 21 दिन तक कोई भी एफर्मेशन है, कुछ भी अपने आप को डेली बोलते हो, वो धीरे धीरे आपके एग्जिस्टेंस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम उसको 3 महीने दो, 90 डेज आई कैन से हियर, ठीक है। आप बचपन से लेके बहुत सालों तक आप एक ही चीज पे आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब जब आप ये चीज बोलोगे कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आपको वो चीज अटपटी लगेगी, बिकॉज सबकॉन्शियस में कुछ और चीज नेगेटिव बैठी हुई है, राइट। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने इसको 90 डेज तक का पकड़ना है, ठीक है। 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिनिमम टाइमलाइन है, नो डाउट। 30 डेज काफी लोग करते हैं, इट्स टोटली फाइन, डेफिनेटली। सपोज आप स्क्रिप्टिंग लेते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक लेते हो जिसमें आप विजुअलाइजेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, एनी सिंगल थिंग, अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ को सफ़र कर रहे हो तो 21 दिन की जगह एज पर माई सजेशन आप उसे 90 डेज तक लेके जाओ। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। मैं इसे गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप डेफिनेटली अपने में चेंजेस देखोगे। तो आप इस चीज़ को स्टार्ट करो एंड विद टाइम यू विल सी द डिफरेंस। हर एक चीज़ ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस पे आपकी काम करती है। रेमेडीज हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से स्पिरिचुअल रेमेडीज, वट एवर यू डू, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बेसिकली आज की जो टेक्निक है ये बहुत सिंपल है। आपने इसमें क्या करना है, ये वाई टेक्निक है। वाई इज वॉट, काफ़ी से लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि हमें जब भी हम कोई चीज़ को अपने आप को बोलते हैं हमें बिलीव करने में दिक्कत होती है। तो 21 डेज तक का आप इसको ट्राई करो एंड ये आप कभी भी कर सकते हो। दिन में बैठे बैठे आप कभी भी इस एफर्मेशन को बोल सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, सपोज करो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आप रिचनेस या फिर लग्जरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप सिंपली अपने आप से क्वेश्चन करो। दिन में कभी भी आप इस टेक्निक को कर सकते हो। आपने सिंपली क्वेश्चन करना है, व्हाई एम आई सो रिच, Why am I so rich? Like ये बहुत फन तरीका भी है, मे बी आपको हंसी भी आए इस टॉपिक पे या फिर इस चीज़ पे, बट आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को जितना खुश होके हंसते हुए एंड हाई वाइब्रेशंस के साथ करते हो उतनी ही जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपली क्वेश्चन, व्हाई एम आई सो रिच, आई एम सो रिच। सपोज आप किसी पर्सन से बात करते हो, जो पर्सन आपका दोस्त है, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आप उससे भी ऐसे नॉर्मली डिस्कशन कर सकते हो मजाक में, व्हाट दिस थिंग हैपेंड। एंड ये टेक्निक है बकायदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करो एंड ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि आपका वो स्पेसिफिक जो भी मैनिफेस्टेशन है वो हो चुका है एंड आप उसे एक्साइटमेंट में बता रहे हो। मैंने इससे बहुत टाइम पहले एक मोबाइल फ़ोन मैनिफेस्ट किया था अपनी फ्रेंड के साथ में। मैंने इसको आई थिंक शेयर भी किया अपने किसी वीडियो में। तो डेफिनेटली ये टेलीफोन टेक्निक भी है, बट यहाँ पे आपने अपने दोस्त को ऐसे बातें करनी, दोस्त से इस केस में, व्हाई एम आई सो रिच, व्हाई एम आई सो रिच, मैं इतनी रिच हूँ, व्हाई एम आई सो रिच। या फिर सपोज आप ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, व्हाई एम आई सो ब्यूटीफुल, व्हाई। लाइक ये चीज़ आपको भले ही यू आर जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक है व्हाट इफ टेक्निक, व्हाट इफ मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ, ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक वाले उसमें आता है, तो वो चीज़ नहीं। ये है ना, वाई एम आई सो ब्यूटिफुल, वाई यानी कि आप करंटली एग्जिस्टेंस में हो, आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल दे रहे हो, आप यूनिवर्स में ये सिग्नल दे रहे हो, यू आर करंटली ब्यूटिफुल। आपको मेमोरी में सपोज आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, वाई एम आई सो इंटेलिजेंट, मुझे कैसी चीज़ें इतनी जल्दी आ जाती हैं। लाइक इस टाइप से अपने आप को क्वेश्चंस करो, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करो। या फिर बीच बीच में अपने दिन के अपने आप को ऐसी बातें बोलो कि कितना सब कुछ कितना ईजी है मेरी लाइफ में। आप इस टाइप की सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। स्पेसिफिकली ये वाई वाला बहुत मुझे पसंद आया था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम सीखा था। ये मैं अपनी मैम से वर्कशॉप ले रही थी, वहाँ पे आई गॉट टू नो अबाउट दिस टेक्निक एंड आई ट्राइड इट फॉर 21 days. And 21 days was sufficient for me and it worked magically for me. मैं काफ़ी दिनों से लेजी फील कर रही थी,
बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज मैं एक रूटीन फॉलो करते करते कहीं ना कहीं जो इंसान है वो परेशान हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी वही उसी चीज़ के लिए थोड़ी सी फेड अप एंड थोड़े से लिथार्जिक में फील कर रही थी. आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ वाई एम आई सो एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है मुझ में. मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करना अपनी सेल्फ टॉक में स्टार्ट किया एंड यू पीपल विल नॉट बिलीव, तब से मैं बिल्कुल लिथार्जिक फील नहीं करती हूँ. स्टार्टिंग में मुझे कुछ डेज अजीब लगा, ऑब्वियस सी बात है, बट विद टाइम मेरा सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो गया. अब मैं डेली वर्कआउट करने जाती हूँ एंड वहाँ पे आई फील वेरी एनर्जेटिक, आई फील वेरी मोटिवेटेड. मैं अपना काम करती हूँ पूरे दिन भर का, सब चीज़ें हैंडल करती हूँ एंड आई फील गुड. मैं डे के एंड में भी मैं नॉर्मल अब रहती हूँ, मेरा एनर्जी बैलेंस रहता है. तो ये एफर्मेशन डेफिनेटली हेल्प करती है. या फिर आप अपने सेल्फ टॉक में हाउ का इंक्लूड कर सकते हो कि मैं ऐसे कैसे रह लेती हूँ, मैं इतनी अमेजिंग कैसे हूँ, मेरे इतने अमेजिंग मार्क्स कैसे आ गए, वाओ, मतलब इट्स अमेजिंग. तो बेसिकली हम यहाँ यूनिवर्स को ये दिखा रहे हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली हो चुकी है हमारी लाइफ में, वो चीज़ घटित हो चुकी है. तो ये जो टेक्निक है इस तरीके से काम करती है, हाउ एंड वाई. ये हाउ एंड वाई दो जो फेजेस हैं ये आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं. डू ट्राई दिस, बट जब भी कोई टेक्निक आप करते हो इसका कोई टाइमलाइन नहीं है. आप कोई भी टेक्निक आप इसमें कर रहे हो, आप 555 कर रहे हो, 777 कर रहे हो, 999 कर रहे हो, 111, वट एवर टेक्निक यू आर डूइंग करंटली, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो उसके साथ आप इसे कभी भी दिन में कर सकते हो. ये सेल्फ टॉक आपका जो भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे बूस्ट कर देगा. एंड एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, जितनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, जितना आप खुशी से उस चीज़ को करोगे वो चीज़ उतनी जल्दी होगी. और आप बहुत नेगेटिव होगे, डेस्परेट होके करोगे तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी. मैं आपसे क्लियरली बोलती हूँ इस चीज़ को. तो डू ट्राई दिस टेक्निक एंड इस तरीके से सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो एंड ट्रस्ट मी इट विल चेंज योर लाइफ. जो भी स्पेल वर्क करोगे, कुछ भी रिचुअल आप करोगे, यू विल बी अमेज्ड. आप एक और इससे आप एक और चीज़ कर सकते हो. आप अपने आप को ये चीज़ बोल सकते हो, मैं जो भी टेक्निक करती हूँ किस तरीके से कैसे काम कर जाती है. आप मेरी आवाज़ की टोन को समझ रहे हो. मैं यहाँ पे ये इसलिए बना के बता रही हूँ जिससे कि आप समझो कि आपको किस तरीके से, किस एक्साइटमेंट से अपने आप को बोलना है. सेल्फ टॉक पे आप जितने सिली हो सकते हो जाओ, बिकॉज सेल्फ टॉक इज और हम खुद से बात कर रहे हैं. खुद के लिए क्या फिल्टर लगाना, राइट? बाहर वालों के लिए हम सोचते हैं कि ठीक है मैं ऐसे बिहेव करना है, ये करना है, वो करना है. आप अंदर से जितना आपका जो इनर चाइल्ड है वो जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा है. इनर चाइल्ड, इनर हीलिंग, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती हैं. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें एंड जितना आप अपने आप को बचकानी एंड हाई वाइब्रेशन में होकर चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ और जल्दी काम करेंगी. एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है. सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. आई होप आपको ये टॉपिक हेल्प करे. आई होप आप इसे ट्राई करो एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके अपनी लाइफ को चेंज करो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.